ये श्री राधा कुंड है। कौलदीप की सीमा, ऋतुदीप, और ये बड़ा ही मधुर, बड़ा ही रमणीय, जैसा कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु वर्णन कर रहे हैं। उनके नेत्रों से देखने पर वास्तव में ये राधा कुंड की शोभा क्या है, ये राधा कुंड की महिमा क्या है। जब ये गुरु वर्गों के, गोस्वामी वर्गों से के प्रेम नेत्रों से हम देखने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तब कुछ दर्शन संभव होता है कि वास्तव में राधा कुंड है क्या। हमने गुरुवर्गों के मुख से सुना है ये राधा कुंड साक्षात क्या है, श्रीमती राधिका का ही ये गलित स्वरूप है। राधा जी और राधा कुंड दोनों में कोई भेद नहीं है। राधा जी के प्रेम का ही एक स्वरूप ये साक्षात राधा कुंड है। इसलिए ये राधा कुंड कृष्ण को अतिशय प्रिय है, और कृष्ण के साथ साथ कृष्ण भक्तों को भी ये राधा कुंड अतिशय अतिशय प्रिय है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने राधा कुंड के प्राकट्य की कथा को इस राधा कुंड अष्टकम में बड़े सुंदर रूप में बतलाया। वृषभद अनुज नाशार नर्म धर्मोक्ति रंगेर निखिल निज सखी भ्रियत स्वहस्तेन पूर्णम प्रकटितम अपि वृंदारण्य राज्ञा प्रमोदेश तदति सुरभि राधा कुंड मेवाश्रयों में। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये राधा कुंड मेरा आश्रय हो जाए। ये राधा कुंड जो है ये कृपा पूर्वक मुझको अपना आश्रय प्रदान कर दे। ये राधा कुंड कैसे प्रकट हुआ? कहते वृषभद अनुज नाशार नर्म धर्मोक्ति रंगेर। वृषभद अनुज, दनुज, दनुज, वृषभ दनुज, दनुज माने राक्षस, वृषभासुर, अरिष्टासुर आया ना ब्रज में, और कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। जब उसका वध कर दिया तो वो किसका रूप लेकर के आया था? किसका रूप लेके आया? बैल का रूप लेकर के आया। बैल है, गोजाती है। कृष्ण ने जब उसका वध कर दिया तो कृष्ण संध्या के समय में राधा जी से मिले, सखियों से मिले। राधा जी ने कहा आप हमको स्पर्श नहीं कर सकते। कृष्ण ने कहा क्यों स्पर्श नहीं कर सकते? राधा जी ने कहा आपने गौ जाति का वध किया है। कृष्ण ने कहा वो गौ जाति कैसे हुआ, वो तो असुर है। राधा जी ने कहा चाहे असुर हो किंतु गौ का रूप लेकर के आया। अरे जब असुर पूतना मैया का रूप लेकर के आई, आपने उसको धात्रोचित गति दे दी, तो ये जो असुर है वो जब बैल का रूप लेकर, माने गौ जाति का रूप लेकर के आया, आपने उसका वध कर दिया, तो आपको पाप स्पर्श नहीं करेगा? आपको तो पाप स्पर्श करेगा। तो दास गोस्वामी प्रभु जी कह रहे हैं ऐसे नर्म धर्मोक्ति रंग, ऐसी बड़ी नर्म धर्म की उक्तियां चल रही हैं दोनों में। कृष्ण अपना पक्ष रख रहे हैं, राधा जी अपना पक्ष रख रहे हैं। नर धर्म की बड़ी नर्म उक्तियां चल रही हैं, हास परिहास चल रहा है। कृष्ण कहते ये बतलाओ हमको पाप ने स्पर्श किया, अब तो आप हमको स्पर्श नहीं करोगी। राधा जी ने कहा नहीं करेंगे। तो हमारा इस पाप से निवारण कैसे होगा? राधा जी ने कहा जितने भी अखिल ब्रह्मांड में तीर्थ समूह है ना, सब में आप स्नान कीजिए, फिर क्या होगा? तब आपके पाप का निवारण होगा। कृष्ण ने क्या किया? झट करके सुनते हैं अपनी एड़ी से श्याम कुंड का निर्माण कर दिया और उसमें आवाहन किया समस्त तीर्थों को। समस्त तीर्थ एक क्षण में वहां पर उपस्थित हुए। कृष्ण ने स्नान किया और झट से क्या हो गया? पवित्र हो गए। अब कृष्ण ने राधा जी से कहा आपको भी हमने तो कुंड बना दिया, आपको भी क्या करना पड़ेगा? आपको भी पाप से निवारण करने के लिए कुंड का निर्माण करना पड़ेगा। राधा जी ने और सखियों ने, ललिता विशाखा जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा पाप को तो आपने ही स्पर्श किया, हमने कहाँ पाप को स्पर्श किया? तो देखो कितनी सुंदर सुंदर धर्म की नर्म उक्तियां चल रही हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे ना, नर्म धर्मोक्ति रंगे, धर्म की बड़ी बड़ी नर्म उक्तियां चल रही हैं। इधर कृष्ण कह रहे, उधर राधा जी कह रही, कृष्ण के सखा कह रहे, उधर राधा जी की सखियां कह रही। तो राधा जी और उनकी सखियों ने पूछा ये गौ जाति का वध करके तो पाप को तुमने ही स्पर्श किया, हमने थोड़ी स्पर्श किया, जो हमें भी कुंड का निर्माण करके उसमें स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण देखो कितनी सुंदर धर्म की बड़ी नर्म उक्ति दे रहे हैं। कृष्ण कहते हैं ये आपकी सखी वृंदा है ना, ये इस वृंदावन की क्या है? साम्राज्ञी है, रानी है वृंदावन की।
और ये कहती है कि मैंने अपना ये साम्राज्य अपनी अधीश्वरी राधा जी को दे दिया। तो राधा जी क्या हो गई? वृंदावनेश्वरी हो गई। राधा जी क्या हो गई? वृंदावनेश्वरी। माने इस ब्रज की आप अधीश्वरी हो। और यदि प्रजा कोई पाप करे तो राजा को उसका छठा भाग लेना पड़ता है। प्रजा यदि कोई पाप करे तो राजा को उसका छठा भाग लेना पड़ता है। अब ये जो अरिष्टासुर है ये तो आपकी प्रजा हुआ ना, ये तो आपकी प्रजा हुआ है। तो ये तो था असुर और ये ब्रजवासियों की हत्या करने के लिए आया, उनको कष्ट देने के लिए आया, हमारा वध करने की इच्छा से आया। तो ये तो पापी है, इसने पाप किया। और राजा माने रानी होने के कारण, महारानी होने के कारण, वृंदावनेश्वरी होने के कारण इसके पाप का छठा अंश आपको लेना पड़ेगा। कितनी सुंदर सुंदर धर्म की नर मुक्तियाँ चल रही हैं। तो राधा जी ने कहा अब हमारा निवारण कैसे हो? आप भी कुंड का निर्माण करो, आप भी स्नान करो। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी फिर राधा जी ने क्या किया? राधा जी ने और उनकी सखियों ने निखिल निजा सखी भ्रियत स्वहस्ते न पूर्णम। निखिल निजा सखी, निज सखी माने राधा जी की ललिता, विशाखा, चंपक लता, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, इन सब सखियों ने निजा सखी भ्रियत स्वहस्ते न पूर्णम, इन समस्त सखियों ने अपने हाथों से ही क्या किया? ये राधा कुंड को, सुनते ना, राधा जी ने कंगन से निर्माण कर दिया, उसके भीतर में कंगन कुंड भी है। कितनी सारी ऐसे भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न राधा कुंड के प्राकट्य की निर्माण की बातें सुनने में आती। सब सखियों ने राधा कुंड का निर्माण किया। फिर कृष्ण ने जब उनको जल नहीं मिल रहा तो कृष्ण कह रहे अरे हमारे कुंड से ही जल ले लो। कितनी कितनी सारी बातें सुनने को मिलती। तो इस प्रकार बड़े सुंदर सुंदर धर्म की नर मुक्तियों के द्वारा इस राधा कुंड का निर्माण हुआ है। इस राधा कुंड का निर्माण हुआ। और फिर राधा कुंड और श्याम कुंड क्या है? देखा ना, वो संगम स्थली है। दोनों राधा कुंड श्याम कुंड मिले हुए हैं। तो राधा कुंड और श्याम कुंड माने राधा और कृष्ण एक ही है, एक ही है। इतनी सुंदर सुंदर नर्म धर्म उक्तियों से इस राधा कुंड का निर्माण हुआ है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े भाव में विभोर होकर कह रहे हैं ये राधा कुंड जो है, जहाँ पर ऐसे नित्य निरंतर कृष्ण अपने प्रिय नर्म सखाओं के साथ में और राधा जी अपने प्रिय नर्म सखियों के साथ में, जहाँ नित्य निरंतर शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे राधा कुंड क्या है? कृष्ण की माध्यानिक लीला विहार स्थली है। तो जहाँ राधा कृष्ण, राधा जी सूर्य पूजा के छल से आती हैं और वास्तव में सूर्य कौन है? राधा जी क्या मिथ्या वचन कहती हैं? जटिला कुटिला पूछती हैं कहाँ जा रही हो? कहती है सूर्य पूजा करने जा रही हूँ। राधा जी क्या झूठ बोलकर जाती है सूर्य पूजा करने? झूठ बोलकर जाती है ना, सत्य बोलकर जाती है। कैसे सत्य होगा ये? कैसे सत्य होगा ये? ब्रह्म गायत्री जपते ना हम लोग, उस ब्रह्म गायत्री में क्या आता है? तत्सवितुर भर्गो देवस्य। सुना है इसका अर्थ क्या है कभी? सूर्य को भी जो क्या देने वाले हैं? ऊर्जा देने वाले हैं, ताप देने वाले हैं। वही कृष्ण कौन है? साक्षात सूर्य स्वरूप है। तो राधा जी मिथ्या कहकर नहीं जाती, वो सूर्य पूजा करने ही जा रही हैं। अब ये तो ब्रह्म गायत्री इत्यादि की व्याख्या तो ऐसे स्पष्ट रूप में नहीं कर सकते हैं, किंतु उसमें ये विचार आया है बड़े सुंदर रूप में। कृष्ण ही कौन है? भर्गो माने शक्ति, देवस्य धीमहि। इतना सुंदर सुंदर इसमें विचार दिया ना। वास्तव में ये ब्रह्म गायत्री और काम गायत्री जो है ना, उसमें कोई भेद नहीं है। ब्रह्म गायत्री और काम गायत्री में कोई भेद नहीं है वास्तव में। काम गायत्री क्या है? ब्रह्म गायत्री की परिपूर्णतम अवस्था है। तो उन सब विचारों को तो ऐसे प्रकाश्य रूप में नहीं कह सकते, किंतु वास्तव में राधा जी जो हैं वो सूर्य पूजा करने के लिए ही जाती हैं, क्योंकि वास्तव में सूर्य को भी ऊर्जा देने वाले, ताप देने वाले, सूर्य समस्त जगत को प्रकाशित करता है। तो सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? कृष्ण प्रकाशित करते। तो राधा जी वास्तव में मिथ्या नहीं कहती, सत्य ही कहती है। वो सूर्य पूजा करने के लिए जाती हैं। मध्याह्न के समय में राधा कुंड के तट पे बड़ी सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की माध्यानिक लीलाएं संपन्न होती हैं। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी उन सब लीलाओं को दर्शन करने की लालसा से कह रहे हैं तदति सुरभि राधा कुंड मेवाश्रय में। अरे ऐसा ये राधा कुंड मेरा आश्रय हो जाए, ये राधा कुंड कृपा पूर्वक मुझको अपना आश्रय प्रदान कर दे, हैं मेरा आश्रय हो जाए राधा कुंड के तट पर। रघुनाथ दास गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। और कितना सुंदर सुंदर लिखा है इसमें। तट मधुर निकुंज कलित नामना उच्चेत निज परिजन वर्गे संविभज्जा श्रितास्ते। निज परिजन वर्गे माने निज परिजन वर्गे क्या है? राधा जी की जो निज निज सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चंपकलता, ये जितनी तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी,
सबके अष्टकोण में, एक एक कोण में राधा कुंड के सब एक एक सखियों का एक एक कुंज है। और एक एक कुंज का बड़ा विशेष वैशिष्ट्य है। सब कुंज एक समान नहीं है। एक एक कुंज में एक एक प्रकार की ललिता जी के कुंज में भिन्न प्रकार का सब परिवेश है, भिन्न प्रकार का रंग है, भिन्न प्रकार का वर्ण है। विशाखा जी के में भिन्न प्रकार का रंग, भिन्न प्रकार का वर्ण, भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार की शैयाएं, कितने प्रकार की व्यवस्था वृंदा देवी करके रखती है, कितने प्रकार की। और बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ये राधा कुंड के तट पर राधा कृष्ण की माध्यानिक विहार लीला स्थली है। तो इसलिए हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए तो क्या है, ये भजन का सर्वोच्च स्थान है। राधा कुंड भजन का सर्वोच्च स्थान। हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे, राधा कुंड के तट पर श्रीमती राधिका और उनके गणों की क्या है, एक्सक्लूसिव पोजीशन है, बड़ी विशेष स्थिति है। राधा जी और उनके निज सखियों की बड़ी एक्सक्लूसिव पोजीशन है, बहुत विशेष स्थिति है। ये जो चंद्रावली है, भद्रा है, ये जो सब दूसरे पक्ष की गोपियां हैं ना, यद्यपि ये मधुर रस के परिकर हैं, किंतु ये सब राधा कुंड के तट पर ये प्रवेश नहीं कर सकती। जब राधा जी कृष्ण के साथ में राधा कृष्ण अपनी माध्यानिक लीला सब कर रहे हैं, तो वहाँ पर चंद्रावली शव्य इत्यादि का वहाँ पर प्रवेश नहीं है। यहाँ पर क्या है, राधा जी और उनके गणों की एक्सक्लूसिव पोजीशन है। साक्षात राधा कुंड राधा जी से संपूर्ण रूप में अभिन्न ही है। इसलिए राधा कुंड जो है ना, कितनी इस राधा कुंड की महिमा, कितनी राधा कुंड की महिमा। प्रभुपाद जी ने श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की समाधि कहाँ दी, राधा कुंड के तट पर दी। किस भावना से, कि गुरुपाद पद्म का सर्वोच्च स्थिति जो है ना, वो राधा कुंड के तट पर है। इस भावना के साथ में उन्होंने बाबा जी महाराज को राधा कुंड के तट पर क्या दी, समाधि दी। प्रभुपाद जी एक समय में राधा कुंड के तट पर परिक्रमा कर रहे थे ब्रजमंडल की, और उसी समय में जो भरतपुर स्टेट है ना, भरतपुर स्टेट के दीवान वो आए राधा कुंड का दर्शन करने, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा भावना के साथ में, दीवान माने वो एक प्रकार के राजा ही समझो, राजा ही हैं, तो उन्होंने बड़ी भावना के साथ में क्या किया, राधा कुंड की परिक्रमा की, राधा कुंड को प्रणाम इत्यादि किया। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे पूज्यपाद परमानंद प्रभु जी, बड़े प्रारंभिक शिष्यों में से एक। उन्होंने देखा कि ये भरतपुर स्टेट के दीवान की तो राधा कुंड के प्रति बड़ी भक्ति है, बड़ी श्रद्धा है। उन्होंने आकर के बात प्रभुपाद जी को बताई कि प्रभुपाद, भरतपुर स्टेट के दीवान जो है ना, उन लोगों की भी क्या है, उनकी भी राधा कुंड के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति है। जैसे हम लोग भी राधा कुंड के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति हम लोगों के हृदय में है, और हम लोग भी राधा कुंड के तट पर रह कर के ही ये ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने देखा भरतपुर स्टेट के दीवान, उस राजा के हृदय में भी राधा कुंड के प्रति बड़ी भक्ति श्रद्धा है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, उनकी श्रद्धा भक्ति और हमारी श्रद्धा भक्ति, उसमें कुछ अंतर है, कुछ नहीं, उसमें बहुत अंतर है। प्रभुपाद जी ने अंतर समझाया बड़े सुंदर रूप में। वो लोग राधा कुंड के प्रति भक्ति दिखा रहे हैं, क्यों? ये राधा कुंड राधा जी हैं, राधा जी को प्रिय हैं, किंतु राधा जी किसको प्रिय हैं? राधा जी किसको प्रिय हैं? वो कृष्ण को प्रिय हैं। तो वो वास्तव में कृष्ण के भक्त हैं, और राधा कुंड कृष्ण को प्रिय है, इसलिए वो राधा कुंड के प्रति भक्ति दिखा रहे हैं। समझ में आ रही तो बात? वो लोग कृष्ण के भक्त हैं, डायरेक्ट कृष्ण के भक्त हैं, और कृष्ण को राधा जी और राधा कुंड प्रिय है, इसलिए वो राधा कुंड के प्रति भक्ति दिखा रहे हैं। किंतु आवर कंसर्न इज विद श्रीमती राधा रानी। हमको राधा कुंड क्यों प्रिय है? हमारा कृष्ण से सीधा कोई संबंध नहीं है, हमारा सीधा संबंध है राधा जी से, और राधा कुंड साक्षात राधा जी स्वरूप है। राधा जी और राधा कुंड में कोई भेद नहीं है, हमारा कृष्ण से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए उनकी राधा कुंड के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है और हमारी राधा कुंड के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है, उसमें भाव का बड़ा ही गंभीर अंतर है। वो लोग सीधे कृष्ण के साथ संबंध रखते हैं, वो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं। राधा जी कृष्ण को प्रिय है, राधा कुंड कृष्ण को प्रिय है, इसलिए राधा जी की और राधा कुंड की आराधना करते हैं। किंतु हम लोग राधा कुंड और राधा जी की आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कृष्ण से कोई सीधा संबंध नहीं। हमारी एकमात्र आराध्य राधा जी, उनका प्रिय ये राधा कुंड है, और कृष्ण राधा जी को प्रिय है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। इसमें भाव का कितना अंतर है। तो इसलिए राधा कुंड क्या है, किस भावना के साथ में हमारे गुरुवर्ग इस राधा कुंड की सेवा करते हैं, इस राधा कुंड की आराधना करते हैं, इस राधा कुंड के निकट में वास करने की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारा सीधा संबंध किससे है? हमारा सीधा संबंध है राधा जी से, हमारा सीधा संबंध है राधा कुंड से, और कृष्ण राधा जी को प्रिय हैं, इसलिए हम लोग
कृष्ण की सेवा, कृष्ण की आराधना करते हैं। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी, हमारे गुरु महाराज जी बार बार इस बात को कहा करते थे, वी डोंट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कृष्णा। हमारा कृष्ण से कोई सीधा संबंध नहीं। हमारा संबंध किनसे है? हमारा संबंध है श्रीमती राधिका से, और कृष्ण राधा जी को प्रिय है, इसलिए कृष्ण हमको प्रिय है। तो ये राधा कुंड जो है, कितनी बातें कहें राधा कुंड के विषय में। देखो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इस राधा कुंड अष्टकम में ही कितने सुंदर सुंदर विचार, कितने सुंदर सुंदर विचार बताए। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, हमारे रूप रघुनाथ जी ने, सनातन गोस्वामी जी ने ये राधा कुंड और राधा कुंड के तट पर होने वाली लीलाएं, जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, शारदीय रास भी भंग होता है, ये सुनने में आता है, बासंती रास भी भंग होता है, ये सुनने में आता है। राधा कुंड के तट पर जो रास होता है वो कभी भंग नहीं होता, उसको भंग होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो केवल राधा जी और राधा जी के गणों की एक्सक्लूसिव पोजीशन है। तो राधा कुंड के तट पर होने वाली जो लीलाएं हैं, माध्यान्हिक लीलाएं, उन लीलाओं की जो विशेषता है, उन लीलाओं का जो वैशिष्ट्य है, उस लीला में श्रृंगार रस का जो चरम उत्कर्ष है, उसको हमारे रूपानुग गुरुवर्गों ने प्रकाशित किया है। किंतु वो क्या है? श्रृंगार रस के बड़े उन्नत भाव हैं, बड़े उन्नत भाव। जब तक वैसा उन्नत अधिकार ना हो, उनकी चर्चा करना अनाधिकार चेष्टा हो जाती है। इसलिए हम लोग राधा कुंड को, राधा कुंड के जल को, राधा कुंड के निकट की भूमि को, तट को प्रणाम करेंगे बड़ी श्रद्धा भावना से, और प्रार्थना करेंगे कि कभी हमारा ऐसा अधिकार हो जाए कि जिससे हमको भी राधा कुंड के वास्तव दर्शन गुरु वैष्णवों की कृपा से हम लोगों को भी प्राप्त हो जाए। जय शिला गुरु महाराज की, राधा कुंड श्याम कुंड की, गौर प्रेमानंदे हरि।